दिखाना होगा, पार्लियामेंट के अंदर दिखाना होगा। आपको हर समाज के अंदर, हर लाइन के अंदर, हर विभाग के अंदर आपका बच्चा, आपका बेटा पैदा होना चाहिए, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, हाफिज हो, मौलवी हो, या किसी तरह का मामला हो, हर लाइन के अंदर खिलाड़ी एक नंबर नजर आना चाहिए। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी हम ही लोगों की तरह से मौलवी, एक तरह से निकले मदरसे का दाल चावल खाकर, लेकिन अब्दुल्ला सालिम के अंदर जो अल्लाह ने क्वालिटी अलग से अता की। अब्दुल्ला भाई से मैंने पूछा कि इतने बड़े चतुर्वेदी आप कैसे बने? तो अब्दुल्ला भाई ने कहा कि मैं कासमी होकर आ गया था और मेरे एक उस्ताद मोहतरम थे, उन्होंने 2-4 श्लोक याद करा दिया मुझको और कहा कि अब्दुल्ला सालिम याद कर लो, कभी किसी गैर मुस्लिम को समझाने में शायद काम आ जाए। कहा कि मजाक में लोग मुझे चतुर्वेदी कहने लगे। और इसके बाद जब रामायण और गीता और बाइबल और अथर्ववेद और ऋग्वेद और पता नहीं कौन कौन वेद को उठाकर जब बंदा ने पिया है तो ऐसा पिया कि पंडित भी हैरान। दिल खैराबादी जिस प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में, तो मेरे दोस्तों यकीन जानिए वहाँ के मुख्यमंत्री आली जनाब योगी जी भी है, श्लोक पढ़ते हैं तो तराते हुए नजर आते हैं, हकलाते हुए नजर आते हैं, टोटो के पढ़ते हुए, जैसे लग रहा नाजरा पढ़ रहा। लेकिन अब्दुल्ला सालिम के एक वीडियो ने एडिटिंग करके एक लड़के ने डाला तो धड़ल्ले से पढ़ते चले जा रहे हैं। हिंदू भाइयों ने मुझसे एक मरतबा सवाल किया कि मुजाहिद भाई ये हकीकत में मौलवी है या पंडित, मुझे ये बताइए। तो आप जिस लाइन के अंदर मेहनत करेंगे अल्लाह ताला आपके अंदर निखार पैदा करेगा। मैं इस वक्त पूरे एतमाद के साथ, आज से 7-8 साल पहले भी ये बात कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि मेरे अकीदे में अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी महंगा और मसरूफ और उतना बड़ा मुकर्रिर कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मौजू पे दे दिया जाए, हालात हाजरा कुरान और हदीस की रोशनी में बोलने का बंदे को अल्लाह ने हुनर अता फरमाया है। खाकसारी का ये आलम है कि कसम खुदा की मेरी सर की जो की बुलंदी है उसे देखकर ये फैसला मत कीजिएगा कि मुजाहिद साहब उधर वाले, हम यही वाले हैं और यहाँ वाले में हम बहुत बड़े वाले हैं। लेकिन यकीन जानिए कि अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी वहां होते 75 गो खादिम उसके आगे पीछे लगा होता है कि नहीं। लेकिन खाकसारी ये बेचारे सिंपल से आ जाते हैं, इनका फेवरेट खाना है चाय रोटी दे दीजिए खा लेंगे, 4 घंटा तकरीर कर देंगे। और हजरत के यहाँ चले जाइए तो हजरत का हलवा की गिनती 75 किस्म के गिना दिए जाएंगे। ये क्वालिटी, थोड़ा सा ये चाहिए, थोड़ा सा वो चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ सादगी है। चूँकि दिल खैराबादी साहब एक जगह शेर पढ़ते हुए हमें नजर आए कि सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है, मेरे नबी का कोई हम मकाम थोड़ी है, सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल है, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है। तो यहाँ ताम झाम नहीं मिलता है, यहाँ काम मिलता है कि नहीं मेरे दोस्तों। अब आइए दिल खैराबादी को आप लोग सुनना चाहते हैं तो एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे और एक इम्तिहान। देखिए 4 रोज से इस बस्ती में बारिश नहीं हुई। पटना मूसलाधार बारिश, सीतामढ़ी मूसलाधार बारिश, और इस सीजन के अंदर जहां जहां भी मैंने प्रोग्राम पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम जहां होना था बस्ती के इर्द गिर्द बारिश हुई, वहां बारिश नहीं हुई। और देखिए जुमा से लेकर असर तक बारिश इतनी कि सब कह रहे थे कि बारिश जलसा नहीं होगा। मगरिब के बाद अल्लाह ताला ने इतना कृपा किया, इतना एहसान किया कि माशाअल्लाह बारिश खत्म है, जलसा भी अब मुकम्मल होने को जा रहा है करीब। ये कमेटी के लोगों की कुर्बानी थी, रियाकारी नहीं थी, दिखावा नहीं था। जो उंगली उठा रहे थे 10 तरह की तानो तशनी के जुमले फेंकते हुए कमेटी पे नजर आ रहे थे, थोड़ा गिरबान पे झांकिए और देखिए कि जलसा कैसे कामयाब कर इन लोगों ने दिखाया। इसके लिए नौजवान, बूढ़ी, दाढ़ी सफेद वाले, दाढ़ी वाले जो माशाअल्लाह अल्लाह के हुजूर दामन फैला के कहा कि रब्बा थोड़ा आबरू बचा ले, दूर दराज से मेहमान आए हैं, उलमा आए हैं, ये जलसे को कामयाब कर दे, वरना ये नई नस्लें अगर कामयाब तो नहीं करता है तो ये नई नस्लें कहीं ऑर्केस्ट्रा की महफिल न लगा ले, कहीं कव्वाली की महफिल न लगा ले। ये महफिल रसूल लगाई है, उलमा को बुलाया है, शोरा को बुलाया है, वास्ता इसका मिला माशाअल्लाह। बहुत आपका कामयाब, मेरा प्रोग्राम कामयाब,
तो एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ से लेके वहाँ तक दाएं बाएं हर तरफ जो है तमाम लोग एक मर्तबा खड़े हो जाए ताकि आपकी गुनूदगी दूर हो जाए। शैतान जो आपके कान में वरगला रहा है कि थोड़ा सोया जाए, थोड़ा घर चला जाए, ये तमाम चीजें खत्म हो जाए। अब्दुल्ला सालिम और दिल खैराबादी को चुस्त दुरुस्त होकर सुना जाए और मैं दुआ करूंगा। हमारे उलमा बताते हैं कि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। मुसाफिर में अगर कोई लंगड़ा हो तो फिर कोई शक ही नहीं है मियां, वो तो कबूल होना। तो दुआ मैं करूंगा इंशाल्लाह। पूरा मजमा एक मरतबा खड़े होकर अल्लाह के लिए, नबी के लिए, अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएला। पूरा मजमा खड़े हो जाए माशाअल्लाह। या अल्लाह इन सबको मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। बोलिए या अल्लाह ये जो लोग अपने अच्छे मकासद के साथ यहाँ आए हैं हर जायद मकासद को पूरा अता फरमा। इस जलसे की बरकत से, इस जलसे की बरकत से अल्लाह ताला जो कर्जदार है उसकी कर्ज की अदायगी अता फरमाए। जिसके घर में जवान बेटियां न बैठी हुई है अल्लाह गैबी नुसरत फरमाए, अच्छी जोड़ियां अता फरमाए। जो परेशान हाल है उनके परेशानी को दूर अता फरमाए। ये मैं दुआ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत करम नवाजिश तमाम असतिज़ा लोगों का कि आप लोग बैठ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह। ये है डहुआ। दिखाओ मीडिया वालों, पूरी दुनिया को दिखाओ जलसा कैसे किया जाता है और जलसा कैसे करवाया जाता है। खुशी देना कभी मातम न देना, खुदाया इनको कोई गम न देना, मसरत शादमानी मुस्कुराहट इन्हें ज्यादा ही देना कम न देना। बहुत अच्छे भाई माशाअल्लाह। दिल साहब बिल्कुल तैयार रहिएगा, बिल्कुल पिच पे ला रहा हूँ। ये अलिफ से लेकर याद तक कम से कम 4 महीने से मेरा पीछा कर रहा है। आज मैं ये नहीं पढ़ पाऊंगा तो शायद मेरा लिफाफा खतरे में पड़ सकता है, लेकिन मेरे दोस्तों मैं पढ़ देता हूँ। इसके लिए बड़ी तवानाई, पूरी कुव्वत की जरूरत पड़ती है। माइक का टनाटन होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन माइक वाले भाई से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, अभी इसी में हम काम चला लेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों हुरूफ तहज्जी के जब जुमले हम बोलने लगे, अल्फाज बोलने लगे नबी की शान में, तो मेरे हाथ जब यूं उठ जाए तो आप समझ जाइएगा कि मुजाहिद हसनैन हबीबी को सुभान अल्लाह की जरूरत है। अगर आप इनाम लेके आएंगे तो हम मना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं आएंगे तो हम आप लोगों को बहुत ज्यादा दबाव भी नहीं डाल सकते। लेकिन सुभान अल्लाह आपको बोलना है तब मुझे अच्छा लगेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, काफी दिनों के बाद ये चीजें मुतालबा की गई है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की शान में किस अंदाज में कहता है। अब आइए मेरे दोस्तों कि वो न आए होते तो दरिया को तुग़यानी न मिली होती, वो न आए होते तो मौजों को रवानी न मिली होती, वो न आए होते तो सूरज को शुआए न मिली होती, वो न आए होते तो पंजवक्ता नमाज का तसव्वुर भी न हुआ होता, वो न आए होते तो रमजानुल मुबारक के 29-30 रोजे मयस्सर न हुए होते, वो न आए होते तो कुरान करीम का नुज़ूल ही न हुआ होता। कहने की इजाजत दीजिए तो कह दूं कि वो न आए होते तो रब का पता भी न मिला होता। तेरे बोरिए पे सलाम हो, तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो कि ज़मीन को अर्श बना दिया, तेरे फिक्र फाका ने हल किए हैं माशियात के मसाले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। मेरे दोस्तों एक बात बताता चलूं, अल्लाह तबारक व तआला जब अपने हबीब को इस रूए जमीन पे पैदा करता है तो उससे पहले सर से लेकर पैर तक खूबियां ही खूबियां डालता है, अलिफ से लेकर या तक की खुसूसियात डालता है। मैं आपको बता दूं कि हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा बतन में आया है, मेरे शिकम में आया है, अजीब सी कैफियत महसूस करती हूँ। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मैं रात की तारीकी में सोती हूँ, ये चांद ये सितारे झुककर अकीदत से सलाम पेश करते हुए नजर आते हैं। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरा बदन महकता है, गुफ्तार महकते हैं, दरो दीवार महकते हैं, गलियां महकती है, हर एक चीज मुश्किलार नजर आता है। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मैं कुएं पे पानी लाने जाती हूँ, सहेलियों के साथ कुएं का पानी उछलकर इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मैं धूप में जाती हूँ, ये सूरज साया करता हुआ नजर आता है। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये
ये बच्चा मेरे वतन में आया है, मैं कंकड़ीली सरजमीन पे चलती हूँ, वो फूल जैसा बनकर मेरे तलवे को गुदगुदाता हुआ नजर आता है। मेरे दोस्तों, हजरत आमना फरमाती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि बेटी बता तो सही, तेरा बदन इतना महकता क्यों है? तू इतना महंगा इतर लगाई कहाँ से है? तू लाई कहाँ से है? हजरत आमना फरमाती है कि अब्बा हुजूर, मैं जब से ये बच्चा मेरे वतन में आया है, बदन का महकना दूर की बात, गुफ्तार का महकना दूर की बात, दरो दीवार का महकना दूर की बात, अमाम फूंक देती हूँ, वो जमीन खुशबूदार हो जाती है। कुरान करीम को देखे किस अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा। अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तनवीर बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को साकिब बना दिया। अल्लाह ने जीम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्म रसूल बना दिया। अल्लाह ने ताल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने जाल लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया। अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को जाहिद बना दिया। अल्लाह ने सीन लिखा कुरान में, नबी को सिराज मुनीरा बना दिया। अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया। अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया। अल्लाह ने जाद लिखा कुरान में, नबी को जामिन बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को ताहिर बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जफर बना दिया। अल्लाह ने हल लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया। अल्लाह ने गैर लिखा कुरान में, नबी को गुयूर बना दिया। अल्लाह ने फा लिखा कुरान में, नबी को फातिहुल मक्का बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को कवी बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लायक बना दिया। अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मसीह बना दिया। अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नजीर बना दिया। अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइज बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया। अरे अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। वाह, ये है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह, हज़रत मुस्तफा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर, सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। आपका चेहरा है अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर देखो देखो कौन आया, शेर आया, मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब जिंदाबाद, मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, उलमाए हक जिंदाबाद, उलमाए हक जिंदाबाद, नौजवानों ने डौआ, जिंदाबाद, नौजवानों ने डौआ, जिंदाबाद। मौलाना देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर देखो देखो कौन आया, आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट, चवनिया मुस्कान अठनिये में तब्दील। वाह क्या बात है, बहुत खूब। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के बारे में जितने मैंने कसीदे पढ़े हैं, उस जुमले में कहीं से मुबालगा आप नहीं पाएंगे। अब्दुल्ला सालिम साहब को जब मैं अभी बुलाऊंगा तो 10 से 15 मिनट ऐसा लगेगा आपको कि ये मरगिज़हा आदमी आ गया, मरीज आ गया। जितना मुजाहिद साहब कह रहे थे, लग रहा मोदी